Chapter 15 Emperor Akbar. Akbar was one of the greatest rulers of India. He ruled over a large empire. He is often called Akbar the Great. So, in this chapter, we are going to talk about Emperor Akbar. So, हम इस चैप्टर में हम Emperor अकबर के बारे में बात करने जा रहे हैं. अकबर वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडिया. जो अकबर था वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था इंडिया में. मतलब जितने भी ग्रेटेस्ट रूलर थे उनमें से वो एक था. वो बहुत ही ज़्यादा बड़े एम्पायर के ऊपर रूल करता था. उसको ये भी कहा जाता था अकबर द ग्रेट. अकबर जो था वो बॉर्न हुआ था 1542 में. अकबर वाज बॉर्न इन 1542 टू द मुगल एम्परर हुमायूं. सो वो उसके पापा का नाम था हुमायूं, मुग़ल एम्परर हुमायूं. और इसकी मम्मी जो क्वीन थी उनका नाम था हमीदा बनु बेगम. वो सिर्फ 14 ईयर्स का था जब वो रूलर बन गया था. अकबर रूल्ड ओवर द इंडिया फॉर नियरली 50 ईयर्स फ्रॉम 1556 टू 1605. सो अकबर जो था उसने 50 साल तक राज किया था 1556 से लेकर 1605. अकबर द कॉन्क्वेरर. सो कॉन्क्वेरर मतलब कि विक्ट्री, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा विक्ट्री पाता था. तो फिर उसका भी यहाँ अकबर के बारे में बात हो रही है. तो उसकी जीत के जितने भी वॉर रहे हैं जिसमें वो जीता है उनके बारे में यहाँ पर लिस्टेड किया गया है. अकबर बिल्ट अ लार्ज एम्पायर. ही डिफीटेड मैनी रूलर्स, वन ऑफ देम वर. सो अकबर का बहुत ही बड़ा राज था. उसने बहुत ही सारे रूलर्स को डिफीट मतलब कि ख़त्म कर दिया था. और उनमें से कुछ ये हैं. हेमू द जनरल ऑफ अफगान फोर्सेस एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. जो हेमू था उसको जनरल था अफगान फोर्सेस का सेकेंड बैटल में. सेकेंड मतलब कि दूसरी बैटल में पानीपत की. फिर आती है रानी दुर्गावती द गोंड किंग. गोंड एमपी में मध्य प्रदेश. रानी दुर्गावती को हराया था. फिर आते हैं महाराणा प्रताप मेवाड़ के जिनकी लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी में. हल्दी घाटी है राजस्थान में. हाँ, फिर मेवाड़ है राजस्थान में. मेवाड़ और जो हल्दी घाटी है वो है राजस्थान में. फिर आती है चांद बीबी द रूलर ऑफ अहमदनगर. फिर The Rajputs ruled in Rajasthan. Akbar tried to get their support. He treated them with respect. तो राजपूत जो रूल करते थे राजस्थान में, अकबर हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करता था जैसे कि उसका जो किंगडम है वो स्टेबल हो जाए, मतलब कि बढ़िया बन जाए, उससे किसी भी चीज़ की कमी ना हो, चाहे वो आर्मी को लेके हो या फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी चीज़ को लेकर. सो अकबर हमेशा सपोर्ट करता था राजपूत को जो राजस्थान में रहते थे. वो राजा होते थे राजस्थान के. वो उन्हें ट्रीटेड करता था रेस्पेक्ट के संग. वो उन्हें हाई पोस्ट देता था राजपूत किंग्स को. वो राजपूत की जो प्रिंसेस होती थी उनसे भी शादी करता था राजपूत की मददों से. अकबर था उसने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना लिया था राजपूत की हेल्प से. उसके बाद अकबर द रूलर. अकबर जो था वो एक रूलर था. तो यहाँ पर यही टैगलाइन है यहाँ. अकबर वाज अ गुड रूलर. ही वांटेड टू बी loved and respected by the people. He abolished many unjust taxes. He also reduced the taxes and the farmers paid. Akbar respected all the religions. He treated the people of all religions equally. He realized that all religions taught the same thing. Akbar suggested a religion path called Din-e-Allah. It was based on love, peace, respect and tolerance. जो अकबर था वो बहुत ही अच्छा रूलर था. वो हमेशा चाहता था कि उसके लोग उसके द्वारा प्यार करे जाएं और रेस्पेक्ट करे जाएं. वो हमेशा ऐसे ही रूल्स को पॉलिश करता था जो भी उसके लोग होते थे वो उनके लिए अच्छा हो. वो टैक्सेस को रेड्यूस करता था जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो कम से कम टैक्स पे करें और वो लोग खुश रहें, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ना गिरे. There was some problem, just a small disturbance. Okay, let's get in the chapter. Akbar got the Ramayana. Sorry, ये रह गया. हाँ, तो अकबर को पता चला कि जो जितने भी लोग हैं उनको
रेस्पेक्टफुली और लव सब कुछ इक्वली करना चाहिए। और उसे पता चला कि सारे के सारे धर्म एक ही चीज़ को बताते हैं, तो उसने एक रिलीजियस पाथ स्टार्ट किया, दिन ई इलाही, जो कि बेस था प्यार पे, शांति पे, रेस्पेक्ट और टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्षमता, मतलब कि किसी को बर्दाश्त करने की क्षमता को के ऊपर। अकबर गॉट द रामायण एंड द महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन। अकबर ने क्या किया, रामायण और महाभारत को भी ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में। और वो पेंटर्स को भी एनकरेज करता था, म्यूजिशियंस को। अकबर के पास एक बहुत ही बड़ा ग्रांड कोर्ट था। कोर्ट तो आपको लोगों को पता है, कचहरी बोलते हैं उसका भी, बट जो राजा होते थे उनके पास भी अपना अपना कोर्ट होता था। और अकबर के पास थे 9 एलिमेंट्स, ठीक है। और उसमें से कुछ जो लोग थे उसके कोर्ट के, उनमें से कुछ लोगों का नाम है मिलान, तानसीन, अब्दुल फाजल, राजा बीरबल, राजा तवारमल, राजा मानसिंह। मियान तानसेन वादा सिंगर, जो मियान तानसेन था वो एक सिंगर था। और अबुल फैज़ल ने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा मतलब बायोग्राफी होती है किसी पर्सन की, तो बायोग्राफी अकबर की लिखी थी, इसलिए उसका नाम था अकबरनामा, जो कि अब्दुल फैज़ल के ने ही लिखी थी अकबर की। फिर राजा बीरबल, जो कि अकबर का एडवाइज़र थे, और वो उन लोगों की स्टोरी भी पढ़ते थे और उसके बाद टर्न करते थे पेज को। अकबर द बिल्डर, अकबर एक बिल्डर था, मतलब कि अकबर आई मीन वो लेबर से मतलब नहीं है, मतलब कि उसने बिल्ड करवाए थे इसलिए बोल रहे हैं। अकबर बिल्ड द आगरा फोर्ट, अकबर ने आगरा फोर्ट को भी बनवाया था। उसने एक नई सिटी भी बनाई थी आगरा के पास, उसका नाम था फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी आप शायद जा भी चुके हो, वहाँ एक एंट्रेंस है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। अकबर डाइड इन 1605, आफ्टर हिम हिज सन जहांगीर बिकेम द रूलर। तो जब अकबर मर गया 1605 में, तब उसके बाद बना था उसका बेटा जहांगीर रूलर। मे बी इट्स सलीम, बट आई एम नॉट आई एम नॉट श्योर, सो लेट्स टर्न द पेज। ये कॉमिक स्ट्रिप है। और उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड्स टू नो, मतलब कि वर्ड मीनिंग, नाउन मीनिंग। टैक्स, टैक्स मतलब होता है जो मनी पे करी जाती है पीपल, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, टोल टैक्स, वाटर टैक्स और एट्सेट्रा, वो सब टैक्स में आता है, जो कि नॉर्मल लोगों को पे करना होता है, जो भी होता है उन लोगों का, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अभी रूलर थे पहले। तो बायोग्राफी किसे बोलते हैं, बायोग्राफी उसे बोलते हैं जो किसी पर्सन की लाइफ के ऊपर लिखी गई होती है। So now we start the quick recap. अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605। तो अकबर ने रूल किया था 1556 से लेके 1605 तक। अकबर रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर, द राजपूत सपोर्टेड हिम। जो अकबर था उसने बहुत ही बड़े एम्पायर के ऊपर क्या बोलते हैं, रूल किया था, और जो राजपूत थे वो उसे सपोर्ट करते थे। अकबर वॉज अ गुड रूलर, ही लुक्ड आफ्टर द पीपल। अकबर जो था वो बहुत ही अच्छा रूलर था, वो लोगों के लिए देखता था कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि उसने रिलीजियस पाथ बनाया था, पीस के ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर, लव के ऊपर और रेस्पेक्ट के ऊपर। दिनाई इल्लाह, अकबर ने बिल्ड किया था आगरा फोर्ट ऑफ फतेहपुर सिकरी। तो जैसे कि आपको पता है कि उसका बहुत ही बड़ा एम्पायर था जिसमें कि आगरा भी आता था। अकबर वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्पायर। सो ये एक्सरसाइज है, सो हम लोग इसे फिल कर लेते हैं। अकबर वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं। सो इसमें हम लोग का क्वेश्चन ये है कि अकबर का कौन सा बेटा था जिसे मुगल एम्पायर, अकबर का ऐसा कौन सा एम्पायर था जिसका बेटा अकबर था। सो बाबर तो नहीं था, जहांगीर बोसी का खुद का ही बेटा था अकबर का, हुमायूं के फादर का नाम था, तो वही ऑप्शन सी है। टू हुम डिड अकबर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। क्वेश्चन 2, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अकबर कौन सी मतलब कि किस वॉर में अकबर ने हल्दी घाटी वॉर में किसको हराया था। तो ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी चांद बीबी, ऑप्शन डी हेमू। सो आवर आंसर इज महाराणा प्रताप। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फेमस सिंगर एट द अकबर कोर्ट। ए मियान तानसेन, ऑप्शन बी राजा मानसिंह। तो कौन सा सिंगर था अकबर की कोर्ट में, तो वो था मियान तानसेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हु रोट द अकबरनामा, मतलब कि अकबरनामा किसने लिखी थी।
राजा बीरबल ने, अब्दुल फैज़ल ने या फिर अकबर ने? अब्दुल फैज़ल। इसमें से कौन सा मोनूमेंट है जिसको अकबर ने बनवाया है? विच ऑफ दीज मोनूमेंट्स डिड द अकबर बिल्ड? रेड फोर्ट, ताजमहल, एम्बर फोर्ट और द आगरा फोर्ट? सो आगरा फोर्ट। ओके, नाउ मैचिंग हम लोग को करनी है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सो इसका आंसर हम लोगों का है फॉर बिटवीन द मुगल्स एंड अफगान्स। फिर दिनाई इल्लाह, अ रिलीजियस पाथ। और उसके बाद है राजा बीरबल, एडवाइज़र ऑफ अकबर, एडवाइज़र टू अकबर। फिर है 1556, अकबर डाइड, अकबर बिकेम द किंग। तो 2 डेट याद रखना है, अकबर बना था 1556 में किंग और 1605 में वो मर गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और 14 ईयर्स की एज में ही राजा बन चुका था और उसके फादर का नाम था हुमायूं। ओके, that's it for today. Now we will tell about the next chapter in next video. Okay, let's wait for that.